कुछ हिंट्स हैं, आई विल कीप अ स्ट्रेट ट्रैक एंड आई विल ऑल्सो टेल यू एज एंड व्हेन ये कहानी जैसे प्याज के एक लेयर होता है ना, खुलता रहता है, खुलता रहता है, खुलता रहता है, बाय द टाइम यू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। सो देखिए पॉइंट्स क्या है कि यूरोप में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको भी मैंने कवर किया है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोटेस्ट एंड दैट वन इज इनकी मांगे बेवकूफी वाली हैं, बट यूरोपियन प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उनकी मांगे एक्चुअली जेन्युइन है, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन पढ़िए अपने आप, यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। एक एक ऑनलाइन फर्वर है तो उसके ऊपर जाके आपने हुक मार के आप चल पड़े हो आगे। ठीक है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज देखिए पिछली बारी, ये मैं इस गवर्नमेंट को हमेशा आई विल क्रिटिसाइज कि आपने पिछली बारी इन लोगों का जो डंडे नहीं मारे ढंग से, तो इनके अंदर फिर भी इतना दम है कि ये उल्टे काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आप देख रहे हैं कि इस बारी गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है इट इज प्रीटी हार्ड, राइट? they're not wanting to take any nonsense, they're not wanting to take any risks, so काफी जबरदस्त तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। ये लोग कल 16 तारीख को भारत बंद की बात कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आई डोंट थिंक they've got the narrative very clear. एक बंदा एक चीज बोल रहा है, एक बंदा एक चीज बोल रहा है, एक बंदा एक चीज बोल रहा है। इफ यू एक्चुअली लिसन टू ऑल देयर स्टेटमेंट्स एंड यू पुट देम ऑल टुगेदर, व्हिच इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू, मेरे को जो दिखा है कि साहब ये तुम यार एक चीज तो मांग लो कम से कम। कोई बोलता है 16 तारीख को भारत बंद है, कोई बोलता है 17 तारीख को हम वो करेंगे, कोई बोलता है 18 तारीख को वो करेंगे, कोई बोलता है 16 तारीख को कुछ और करेंगे। सो दे हैव दे देयर गेम इज नॉट क्लियर, व्हिच टेल्स यू वन सिंपल थिंग, ये एक पॉलिटिकल मूव है, उसको भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। This is a political move funded by some foreign hands, there is no question. And ये political move थोड़ी सी ill planned है, in the sense कि ये जो move कर तो रहे हैं, but I don't think they've thought this through कि भाई इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, क्योंकि they are taking it as it comes. अच्छा ये यहाँ पर हो गया है तो हम जरा ये कर लेते हैं, अच्छा ये यहाँ पर हो गया हम जरा ये कर लेते हैं। This is what I can see happening there. So there is no conceited effort कि भाई ये हमारा टारगेट है, एंड दैट कैन बी टोल्ड राइट फ्रॉम द फैक्टर दैट इन लोगों ने जो डिमांड्स रखी हैं दैट इज सो स्टूपिड। 5वीं क्लास का बंदा उसको कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई ये तो बेवकूफी है, दिस कैन नॉट हैपन। एनीवेज, लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने एक बोला भाई हम सपोर्ट करते हैं ऑल दैट। अब ये यूनियंस हैं, सारे लेफ्टीज हैं, ठीक है, चलता है, हाईली पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है, ये तो हमको दिख ही रहा है। एंड ढूंढ रहे हैं कुछ, ये दे ट्राइंग टू फाइंड सॉफ्ट पॉइंट जहां पर ये कुछ प्रेशर डाल सके, बट इनको वो सॉफ्ट पॉइंट अभी तक मिला नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड दैट सॉफ्ट पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट जहां पर ये थोड़ा सा दे कैन स्टार्ट स्क्वीजिंग अ लिटिल बिट। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने पिकअप किया है, लेकिन एक सेक्शन ने किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा सेक्शन है। सो एज आई सेड, दिस इज अ सीकिंग प्रोटेस्ट, ओपन एंडेड है। देखते हैं यार, एक प्रोटेस्ट करते हैं, थोड़ा सा फर्वर जगाते हैं, देखते हैं किस तरफ जाता है, कहीं जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा कोई बात नहीं। दिस इज प्रीटी मच, बोलते हैं ना, वन ऑफ द लास्ट शॉट्स बिफोर द इलेक्शन। एक एक ट्राई करा जा रहा है कि कुछ ना कुछ करा जाए, लेट्स क्रिएट सम chaos विद इन द कंट्री, ताकि कुछ ये बीजेपी की जो इतनी, मोदी साहब की इतनी जो जड़ है उसको जरा हिलाया जाए। प्रॉब्लम इज, आप जब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हो उसमें पूरा देश का नुकसान होता है, एंड पीपल हु आर नॉट सेइंग कि भाई पॉलिटिक्स ये वो जो भी है, व्हाटएवर इज दिस, ये आपका अपना नजरिया है यार, व्हाई आर यू ट्रबलिंग द सिटीजंस ऑन इट? एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि सिटीजंस बीच में फंस जाते हैं। एंड बेसिकली वी आर द गाइज हु आर 1 पेइंग फॉर द फार्मर्स, 2 पेइंग फॉर द रोड्स, 3 पेइंग फॉर द पुलिस, 4 पेइंग फॉर द गवर्नमेंट, 5 पेइंग फॉर एनी डैमेज दैट विल बी डन। तो सारा कॉस्ट हम लोग, आप और मैं बेयर कर रहे हैं। एंड सो कॉल्ड दी जो फार्मर्स हैं और जो ये आंदोलन जीवी हैं, वो अपने आप को बेचारा बोलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जितने भी अभी 600-700 लोग हैं हमारे पास, मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई इसमें जो बेचारा है वो कौन है? वो ये आंदोलन जीवी है कि गवर्नमेंट है? मैं बड़ा सिंपल सा एक एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से बेचारे तो हम हैं, हमारे टैक्स में से पैसे जाते हैं टू गिव दी सब्सिडीज टू दीज पीपल, to repair, make the roads that these people are driving on, to repair the roads that these people are driving on। जो आज रेल रोको करा है उसमें हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। इट इज अस हु पे द टैक्सेस, मिडिल क्लास, हम लोग जो वर्किंग लोग हैं, जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, इट इज अस हु आर पेइंग फॉर इट। सो यस, इफ वी आर एंग्री, देर इज क्वाइट अ कॉज टू इट। ठीक है, एंग्री का मतलब ये नहीं कि हम जाके कहीं ना कहीं तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वी वोंट डू दैट। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट जो हमारा ओपिनियन है, अगर हम बोले तो आप बोलते हो जी आप तो फार्मर्स के अगेंस्ट हो। ये तो कैंसिल कल्चर है साहब। पैसे हम दे रहे हैं आपको,
एमएसपी आप हमारे पैसे से कर रहे हो, सब कुछ हमारे पैसे से हो रहा है, और आंखें भी हमको दिखाओगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी पुट अक्रॉस राइट एट द बिगिनिंग। नाउ लेट्स एक्सपोज द स्टूपिडिटी। ठीक है, स्टूपिड तो है ही है, ठीक है, एंड लेट मी एक्सपोज सम स्टूपिडिटी। ये देखिए जी, इनके जो आंदोलन जीवी हैं वो रेसलर प्रोटेस्ट में भी हैं, फार्मर प्रोटेस्ट में भी हैं, ओआरओपी प्रोटेस्ट में भी हैं। अब ये ऐसे होते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कहीं कहीं भी चिपका दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज द स्टूपिडिटी, यानी ये बेवकूफ इतने हैं कि इनके ऐसे लोगों को सामने रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनके डिमांड्स हमने बात करी है रमनीक सिंह जी से। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिमांड्स, बट जस्ट द फैक्टर कि आपने ऐसी डिमांड निकाली है, दैट टेल्स यू कि आपको अपने आप पता है कि डिमांड को कुछ मिलने नहीं वाला। स्वामीनाथन कमीशन +50% चाहिए इनको। भाई साहब आप एक काम करो यार, हम लोग तो काम करते रहते हैं, आप आके हमारी सारी तनख्वाहें ले लो यार, कोई टेंशन नहीं है। प्लीज टेक ऑल आवर सैलरीज। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर स्टैंडिंग है, टेक ऑल आवर सैलरीज। आप किसान हो, हमारे माई बाप हो, तो आप रख लो सारा कुछ। ठीक है, सारी कंट्री के पैसे आपको दे देते हैं, हम सारे भीख मांगेंगे, और आप जब भी कुछ खाना मिलेगा, आपके पास कुछ हो तो हमको खिला देना। नो फार्मर्स नो फूड का क्या मतलब है साहब? ओ फार्मर्स प्रोवाइडर्स फूड, थैंक यू। हम भी पैसे देते हैं साहब, फ्री का कोई नहीं लेता हम लोग यहां पर। ठीक है, एंड जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रही है, वो भी हमारे पैसे से दे रही है। इट्स आवर टैक्स मनी। इट इज बिकॉज आप जीएसटी देते हो, आप सेल्स टैक्स देते हो, आप इनकम टैक्स देते हो, दैट्स हाउ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट दिस मच फंड। ओ फ्री में वैक्सीन दे दो, कोई फ्री नहीं है यार। पीपल हु कुडंट अफोर्ड इट, उनके लिए फ्री है, हमने तो पैसे दिए थे। आई पेड फॉर द वैक्सीन इन वन वे और द अदर, मैंने तो पैसे दिए भी थे, लेकिन मैं टैक्स से भी पैसे दे रहा हूं। तो दे बेसिकली वांट टू स्टील आवर टैक्स मनी, एंड दैट इज व्हाट इट इज। राइट, दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग दैट आई हैव एवर सीन। 200 दिन इनको फ्री में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, 700 रुपए। यार आप लैंड रोवर में घूमते हो, 10,000 रुपए आपको पेंशन चाहिए, किसके लिए भाई? फॉर व्हाट? तो अगर आपको, चलो एक एक चीज और कर सकते हैं, मैं एक गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक एक रिकमेंडेशन दूंगा। अगर ये आपको डिमांड्स एग्री करनी है, तो आप लैंड कंसोलिडेशन कर दीजिए, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है ना, गवर्नमेंट विल ओन ऑल द लैंड, बाकी आप आके लेबर काम करो, उसके बाद हम दे देंगे आपको ये सब कुछ देना जो भी। लेट द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट नीड्स टू बाय एवरीथिंग ऑन एमएसपी, तो देन लेट द गवर्नमेंट ओन द लैंड ना। बनाओ अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री, क्या प्रॉब्लम है? बना लो, लैंड कंसोलिडेशन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। जितने आपके जो 100-100 एकड़ जमीन है, सब पकड़ लेते हैं। आपकी फैमिली में बेटे के 5 एकड़, भाई का 5 एकड़, अंकल का 5 एकड़, उसका 5 एकड़, उसका, सब कंसोलिडेट करो, खत्म करो कहानी। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, खत्म करो ना, लेट्स बिकम कम्युनिस्ट यार, फिनिश इट ऑफ। इफ द गवर्नमेंट नीड्स टू डू एवरीथिंग, तो आप क्या खड़े हो वहां पर? आप आओ, इधर पे बैठो, आप किसानी करो और चले जाओ बस। सो आपको फिर हम दे देंगे, वी विल गिव यू द पेंशन भी मिल जाएगी आपको, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स प्लीज बिकम कम्युनिस्ट देन। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? दिस इज फ्री एंटरप्राइज यार। ओ हमको बेचने नहीं दिया जा रहा। भाई साहब, भाई लोगों, वो जो पिछली बारी फार्म लॉज आप लोगों ने इतनी इतनी बदतमीजी से मना किए थे, वो उसी लिए थे कि आपको फ्री मार्केट मिले। अब आपको फ्री मार्केट चाहिए। आई मीन क्या बात कर रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? ये देखो, इतने गधे हैं ये लोग, ड्रोन को पत्थर फेंक रहे हैं। यू इडियट्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, व्हाट गोज अप कम्स डाउन। इनको ये नहीं पता था कि हम पत्थर अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आके सिर पे बजेंगे हमारे। अब कहते हैं हम टेनिस बॉल मारेंगे, एज इफ टेनिस बॉल लगेगी नहीं किसी को। यार इन द रॉन्ग प्लेस अ टेनिस बॉल विल आल्सो हर्ट। आई मीन आई लव द लाइन ऑफ दिस ट्वीट, जिसने भी ट्वीट करा है ये, कि भाई क्लियर केस ऑफ हाउ मोदी इज यूजिंग ग्रेविटी फोर्स अगेंस्ट फार्मर्स। अमेजिंग, व्हाट गोज अप कम्स डाउन, हैप्पी रियलाइजेशन। ये देखो जी, इलॉन मस्क को लिखता है भाई, यू फेल टू स्टॉप एंड चेक हेट स्पीच। अबे इलॉन मस्क नहीं बोलता, दिस इज, तुमको क्लियरली बोल रहे हैं, द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज बैंड योर ब्लडी चैनल्स, द फेकेस्ट ऑफ फेक कमिटीज।
जाके बैठ जाओ यार इंग्लैंड में, आपकी वहीं पर जगह है, यहां पर कोई जगह नहीं है आपकी। बट बीबीसी इज अलाउड, एएनआई के कैमरा पर्सन को आप थ्रैश मारते हो, ठीक है, उसको पकड़ के, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने पूछा, साहब अगर मैं नहीं पहुंचता वहां पर, आपने तो गला काट देना था उसका। और ये तीसरे दिन में हो रहा है, विद इन द फर्स्ट 2 days। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ डायरेक्शनलेस प्रोटेस्ट। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, ये खोतेस्तानी भी घुसा रखे हैं इन लोगों ने बीच में, हु वांट टू कमिट वायलेंस। एंड नाउ यू कैन सी, क्योंकि कल रात की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वहां पर इनको प्रेशर में डाल रहे हैं कि साहब आप वायलेंस क्यों कर, नहीं नहीं जी अपा तो दसिया सी कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए है, अपा नो हाथ नहीं उठाना, अपने देश वाले लोग की है गा, ए जी ना करो जी, अब हाथ जोड़ देने। वहां पूछा भी आपने एएनआई वाले को क्यों मारा, ना जी मैं थोनू दसदा, मैं पूरी कहानी दसदा, थोनू पता नहीं सीगा। व्हाट, आप जर्नलिस्ट को मार रहे हो, रिटार्ड्स, सीआईडी ऑफिसर को आप किडनैप करते हो, फैंटास्टिक, पीसफुल राइट। लेकिन इससे एक चीज आपको पता चलती है, एंड लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि इनकी टांगे कांपेगी जब मैं ये बोलूंगा, बॉसी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, आपके अंदर भी इन्फिल्ट्रेशन अच्छे से हो रखी है। क्योंकि जो आप एक एक स्टेप ले रहे हो, गवर्नमेंट को पहले पता चल रहा है, उनके काउंटर्स पहले आ रहे हैं, दैट टेल्स यू दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्फिल्ट्रेटेड इन देम। प्लीज कंटिन्यू। तो आपने एक पकड़ा, यहां 150 अंदर खड़े होंगे, मोदी मुर्दाबाद कर रहे होंगे वो खड़े होके वहां पर, बट दे आर ऑल्सो सेंडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, आप गलत जगह फंस गए हो, दीज गाइज आर डैम रेडी एंड आई विल प्रूव इट टू यू। पॉलिटिक्स देख लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो जी, कहता है जी राम मंदिर की वजह से मोदी का ना ग्राफ बहुत ऊपर ऊपर हो गया है, उसको जरा हमारे पास टाइम नहीं है, जरा नीचे लेके आना है। आई डोंट केयर व्हाट ही मीन्स एंड व्हाट ही केयर्स अबाउट मोदी और नॉट, इज नॉट माय ब्लडी प्रॉब्लम। आप जिसको मर्जी वोट करना है करो, इट डजंट मेक अ डैम ऑफ डिफरेंस टू मी। लेकिन मेरे को एक चीज बता दो साहब, व्हाट द हेल डज मोदीज ग्राफ ऑफ राम मंदिर हैव टू डू विद एनी फार्मर, सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट? क्या है इसके अंदर? या एंड इट्स नॉट, नो नो नो, इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स नॉट पॉलिटिकल। अच्छा जी, ये देखो, मोदी बचेगा नहीं, पिछली बारी आया था फ्लाईओवर पे रोक दिया था, इस बारी बच के नहीं भेजेंगे उसको। ये है आपका नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। पुलिस पे आप एक्शन कर रहे हो, कहता पाकिस्तान से जुड़ना है, फिर कहता खालिस्तान चाहिए सानू। ये जो पाकिस्तान वाला है उसको तो मैंने अभी ओपनली बोल रहा हूं मैं, मेरे को बता दो सब, टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, यहां से दुबई, दुबई में 2 रात 5 स्टार होटल में ठहराऊंगा, उसके बाद आई सेंड हिम टू पाकिस्तान। इफ ही इज रेडी टू गो, आई बेयर द टिकट कॉस्ट टुडे, लेट हिम गेट इन टच विद मी। अब ये खोतेस्तानी तुम निकाल के बिठा रखे हैं तुमने इसके अंदर, तुमको खुद नहीं पता क्या हो रहा है अपने प्रोटेस्ट के अंदर, और तुम बैठे हुए हो वहां पर, ना जी ये है वो है जी, मैं थानू दसदा जी ये हो गया वो हो गया। आई डोंट नॉर्मली टॉक अबाउट इंटरनल पॉलिटिक्स, बट ये देख लो, आपकी जो भी भारत तोड़ो जोड़ो वॉट एवर दैट स्टूपिड यात्रा वाज, आप छोड़ के अभी भाग रहे हो, बिकॉज आपको पता है कहीं से और दाल गलनी नहीं, तो आप जाके बैठ जाओगे उधर पे, ठीक है बैठो। लेट मी टेल यू, आई इनवाइट हिम, प्लीज गो देयर, बिकॉज जो थोड़ी बहुत सिंपैथी भी है ना वो भी गच जाएगी नीचे। ये देखो जी, 17 फरवरी को कहते हैं कि यूपी में हम बैठेंगे। अब ये गधे यूपी में बैठेगा, वहां योगी बैठा है, डंडे मार मार के सीधा करेगा तुमको वो। दैट्स व्हाट आई टेल देम, दे आर ब्रेनलेस इडियट्स, नथिंग एल्स। इनको कोई खिला रहा है और ये भाग रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा किस गड्ढे में जाके गिरेंगे ये लोग इस बारी। पिछली बारी दे वर लेफ्ट, इवन द कंट्री सेड जान दो यार, छोड़ दो। दिस टाइम इट विल नॉट हैपन। एंड आई विल आस्क यू समथिंग, एक और पॉलिटिकल फिगर है ना जो अरेस्ट होने वाला है, तो आप खेल लो गेम यार, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। एंड लेट मी से दिस, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है गाइज, प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि बड़ा सिंपल है। आई टेक इट वन थिंग वेरी वेरी सिंपल, माय भारत इज नॉट दैट वीक कि आपके ये चार से खोते आगे खड़े हो जाएंगे, वहां पर हमारी पूरी नींव हिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है साहब। माय भारत इज नॉट दैट वीक, माय भारत इज प्रिटी स्ट्रांग, वी कैन टेक यू एंड 50 other protests like you and